तो ये है हमारा वीडियो नंबर 23 जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2023 प्री मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 21 जुलाई शिफ्ट 3 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने पिछले 22 शिफ्ट के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बनने वाले नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है और ये जो है ये स्मॉल आर होंगे, R1, ये R2 ले लेते हैं और इसको हम R3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे R1 4/3 पाई और ये R1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और ये बनेगा 4/3 बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई, ये 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बनेगा आपका 6, 2 8, 8 1 9, ये 2, ये 7, ये आर क्यूब। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा हमारे पास 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो जो भी लाभ हुआ है वो 20% हुआ है। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है? 20%। तो लाभ जो भी होगा वो क्रय मूल्य पे होगा, तो 650 रुपये और लाभ कितना हो रहा है 20% का, यानी कि 120/100। और ये लाभ होता कब है? जब ये MP यानी कि अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। तो छूट देता है तो कितना छूट देता है? ये 22% छूट देता है, तो ये हो जाएगा आपका 78/100। तो 100 में से 22 का छूट हो रहा है, यानी कि 78 पे बेचा जा रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 13 से 50 बार में, 13 से 6 बार में, 6 से ये 2 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका MP 5×10 यानी कि 1000 रुपये आपका अंकित मूल्य होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 kg है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? जहाँ kg का अर्थ किलोग्राम है। चलिए करते हैं इसको। तो कक्षा में जो है 15 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट है 39.5 kg। ठीक है, और जब ये एक विद्यार्थी छोड़ के चला जाता है तो उनका औसत भार सॉरी यहाँ पे 40 होगा ना। 15 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कितना है? 40 kg है। और जब एक विद्यार्थी छोड़ के चला जाता है तो औसत भार कितना हो जाता है? 39.5 kg, यानी कि एक चला जाता है तो 14 का कितना होगा? 39.5 kg। और एक ये विद्यार्थी जो है वही छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 विद्यार्थियों का जो एवरेज है 39.5, जो कि ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है? 0.5, और टोटल है कितने? 14, यानी कि यहाँ से आएगा आपका 7, यानी कि यहाँ पे 7 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे हमको 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ओरिजिनल है आपका 40 kg, यानी 40 प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 47 kg। दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि sin थीटा को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये हमको पता है कि ये किसकी वैल्यू है? ये है आपका cos 2 थीटा का, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे sin थीटा और ये cos थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों ही cos 2 थीटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में A और B समान बिंदु से
और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं, क्या यहाँ पे क्या दिया है, समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। जब भी यहाँ पे दिया होगा समान दिशा में, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, किनका, स्पीड का डिफरेंस। और जब हमको अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका सम लेंगे। तो हमको दिया क्या है यहाँ पे, समान दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो हमको इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे, इनका डिफरेंस आएगा कितना, इनका डिफरेंस आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। और हमको दूरी जो दिया है वो 1600 मीटर यानी कि मीटर में दिया है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसमें मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे हम, तो 18 से 18 कट गया, यानी कि हमारा जो स्पीड जो आया यहाँ पे कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड। और जो दूरी है वो कितनी तय करनी है, 1600 मीटर 5 की स्पीड से, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 3 15, ये 2 और ये 0, यानी कि 320 सेकंड लगेंगे। दिया है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, न कि अंक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो अंक है वो P है और P का 20% प्राप्त करता है, ठीक है, 20% प्राप्त करता है, तो क्या होता है, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि इसमें 10 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बोलता है कि ये 35% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक है। तो यदि हम इसको 20 कम कर दें तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 30 और ये 20, ये 15%, P का 15%, तो 300 × 100/15 P, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200, ठीक। तो यहाँ पे 200 का 20% प्लस 10 कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10 यानी कि 50, और 50 है कितना परसेंट में, बटे 200 गुणे ये 100, 2 से ये 25, यानी कि 25% अंक न्यूनतम प्राप्त करने होंगे। किस लिए, क्योंकि ये 25% पे उत्तीर्ण हो रहे हैं। दिया है यदि एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है, तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है यहाँ पे 14 इंटू, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में 1000, और ये 5 मीटर। ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, ये बटे में कर लेते हैं, ये 14, तो ये ऊपर 10,000, तो 1000 से 1000 कट गया यहाँ पे, 14 से 14, 125 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 625, और ये 0, यानी कि टोटल 6250 ब्रिक्स लगेंगे इस वॉल को कंप्लीट करने में। दिया है कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 10 और कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू 11 है, तो कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10 साइन बीटा इक्वल्स टू 11 कॉस बीटा। तो साइन बीटा और कॉस बीटा ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 बीटा इक्वल्स टू 11/10। तो यहाँ से हमको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें कि हम क्या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर 11 है, बेस 10 है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस आएगा वो रूट में 221, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा होगा यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा, ये होता है आपका
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है कितना 10 है और हाइपोटेनस कितना है रूट में 221। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 100 अपॉन 221। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो एरिया जो दिया है हमारे पास 112 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एरिया कितना दिया है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया है कितना होता क्या है पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट के लिए 360 डिग्री और कंप्लीट तो है ये है नहीं, ये त्रिज्या खंड है तो इसको हम थीटा ले लेते हैं। अच्छा लेंथ यानी कि चाप जो दिया है लेंथ जो दिया है वो 2 पाई आर, ये 360 डिग्री पे, और जबकि ये त्रिज्या खंड है तो ये थीटा ले लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा, 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि एल है और एरिया हमारा दिया है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 112 इंटू 2, ये आर बच गया यहाँ पे। तो रेडियस है कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, और ये एल यहाँ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये कटेगा आपका 4 बार में। तो जो चाप है यानी लेंथ जो है वो 4 दूना के 8 सेंटीमीटर आएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4√6 और एक्स जो है लेस देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा कि जब भी हमको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया होगा, जो भी दिया होगा, मान लो कि के दिया है, तो यहाँ पे अगर हमको प्लस वाला निकालना है यानी कि वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो हम करते क्या है ये रूट में के स्क्वायर प्लस 4, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेते हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है कितना 4√6, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा 4√6 का स्क्वायर और ये प्लस में 4, ठीक है। तो ये 16 96 और 4 100, यानी कि रूट के बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमको माइनस वाला चाहिए यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। इसका स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, थोड़ा इस यहाँ पे लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो -2 लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान हमने निकाला है 10, तो ये 10 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये स्क्वायर में है तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट में 8, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम करते हैं, इसका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं के का क्यूब माइनस 3k, तो के कितना है हमारा यही 2√2, तो 2√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 दूना के 16, 16√2, 3 दूना के 6, 6√2 यानी 16 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 22√2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दिया है यदि x और y धनात्मक संख्याएं हैं जहां x माइनस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर 150, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2xy बराबर 25, और ये xy हमको पता है कितना है 150 है, और 150 का डबल 300, तो ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 300 कितना हो जाएगा 25, 325 आ गया।
तो हमको चाहिए क्या, प्लस में एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कितना, 325 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, ये 150 है। तो ये कितना आ जाएगा, 300 और ये 325, 625, 625 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 625, रूट से निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा, 25। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इंस्टीड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? तो एक सर्टन अमाउंट है जो कि x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 3 सालों के लिए। तो मान लेते हैं कि ये p अमाउंट है, x% पे रेट कितना है, x% है और टाइम है 3 सालों का, इंटू 100 कर लेते हैं। इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम, 3x% पर एनम y मोर ईयर्स, तो 3 प्लस ये y, क्योंकि शुरुआत में 3 साल लग रहे हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि y मोर ईयर्स यानी कि y साल ज़्यादा, यानी कि 3 प्लस y हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये बटे 100। तो बोलता है देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट। अर्लियर इंटरेस्ट है कितना, ये है, और इसी का ये क्या होता है, 7 टाइम्स हो जाता है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 7 त्रिक 21 और ये 3 त्रिक 9 प्लस 3y, 9 इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 3y, 3 से कटेगा ये 4 बार में, यानी कि y का मान कितना आया 4 साल, यानी कि 4 वर्ष ज़्यादा यहाँ पे जो दिया था y मोर ईयर्स, y का मान कितना आ गया 4 साल। दिया है निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8 और p की पावर 16, 1 माइनस पी माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस पी और 1 माइनस पी, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो 1 माइनस पी से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, और 1 माइनस पी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी की पावर 4, ठीक है, ये और ये 1 माइनस पी की पावर 4 और 1 प्लस पी की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी की पावर 8, और जब हम इसको 1 प्लस पी की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी की पावर 16, ठीक है, और जब ये 1 माइनस पी की पावर 16 हो जाएगा तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पी की पावर 16 से, तो ये निकल के आएगा हमारा कितना आएगा 1 माइनस पी की पावर 32। अब ये पूरे कंप्लीट हो गए और ये क्या दिया है हमारे पास -1, तो +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच कितना गया माइनस पी की पावर 32। दिया गया है स्टडी द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉलोइंग। एक सेकेंड, हाँ, डाटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द ईयर 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट एंड टेबल। दिया है इफ द टोटल पॉपुलेशन, पूछा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट इज 3,15,000 देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन पूछ रहा है वो इलिटरेट वालों की पूछ रहा है जो कि गोवा में और एमपी में है। तो गोवा में अपना यहाँ पे दिया है और एमपी में यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है कितना 3,15,000, तो 100% की वैल्यू कितनी है 3 लाख और ये 15,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा 3,150। तो हमको एमपी का देखना है, एमपी है कितना परसेंट, एमपी है 20%, और 20% जो है वो लिटरेट और इलिटरेट में बटेगा। अब हमको यहाँ पे मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमको ज़रूरत है लिटरेट और इलिटरेट की, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है हमसे इलिटरेट वालों की पॉपुलेशन। तो गोवा में टोटल 5 है, सबसे पहली बात कि 20%,
20% इंटू 150, तो टोटल कितना है ये 5, और हमको इलिटरेट का निकालना है यानी कि 4 का, तो इंटू कर देंगे 4 से, प्लस अब ये गोवा का देखेंगे हम, गोवा में कितने परसेंट है, गोवा में 12% है, तो 12 इंटू 3150 बटे में कितना है टोटल, लिटरेट और इलिटरेट मिला के टोटल 5, और हमको चाहिए किसका, इलिटरेट का यानी कि 2 का, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमको ये चीज़ कॉमन मिल रहा है दोनों में, 3150 और ये 5, तो यहाँ से अगर हम काट लें इसको तो ये होगा आपका 6 बार में, ये 3 बार में, यानी 630 आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और ये 20 चौक 80 प्लस 12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 104 गुणे 630, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65,520, यानी कि एमपी और गोवा में इलिटरेट वालों की पॉपुलेशन कितनी है, 65,520। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 20% भाग, ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो 20% काम करता है 4 दिनों में, तो टोटल काम करेगा 100%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 दिन। तो यहाँ पे यहाँ पे 5 ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 100% होगा, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 दिन, यानी कि ए जो है टोटल काम कितने दिनों में कर पाता है, 20 दिनों में। ठीक उसी प्रकार बी का हम देखेंगे, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी 1/3 करता है 10 दिनों में, तो टोटल काम करेगा 30 दिनों में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, 20-30 का एलसीएम लेके 60, और ए का एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगा 3 और बी का 2। तो यहाँ पे कहता है कि उन्होंने 9 दिनों तक कार्य एक साथ किया, तो टोटल एफिशिएंसी है कितना, 3 2 5, और 9 दिनों तक करते हैं तो कितना कर पाएंगे, 9 5 45, यानी 45 कार्य पूरा हो चुका है। तो बचे कितने, बचा आपका 15 कार्य, और इस 15 कार्य को करता है सी ने किया कुछ कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो यहाँ पे 3 से 5 बार में, 3 से ये 2 बार में, तो सी का एफिशिएंसी निकल के आया 5/2। तो बोलता है बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में कर पाएंगे। अच्छा 60 वर्क तो है, इसका 75% कितना हो जाएगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 15, और 15 3 45, ठीक है। सी का है कितना 2.5 एफिशिएंसी। तो इस कार्य को करने के लिए बी और सी को बुलाया गया, तो बी का 2 है और सी का 2.5, टोटल हो जाएगा 4.5। तो 4.5 की एफिशिएंसी से 45 वर्क करना है तो कितना हो पाएगा, कितने दिनों में, 10 दिनों में कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। तो रेखा करती है 16 दिनों में, जबकि बीना करती है 12 दिनों में। इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 48 का, 16 से 3 बार में, 12 से आपका ये 4 बार में। तो 2 दिनों में कर पाएंगे कितना काम, 3 और 4 7, ठीक है, 7 काम पूरा हो पाएगा। क्यों 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट डे में कर रहे हैं। पहले रेखा करती है, फिर उसके बाद बीना करती है, फिर उसके बाद रेखा करती है, ऐसे मतलब एक एक दिन गैप करके दोनों मतलब आते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में 7 वर्क होते हैं, और टोटल 48 है। तो पास पहुंचने के लिए इसके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, तो ये हो जाएगा 42, यानी 42 डेज 42 वर्क कंप्लीट होता है कितने दिनों में, 6 दूना के 12, यानी 12 दिनों में 42 वर्क। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि फिर से रेखा आती है, तो रेखा आएगी तो कितना वर्क करेगी, 3 वर्क ऐड करेंगे तो फिर 45 हो जाएगा, और दिन कितने लग जाएंगे, 13 दिन हो जाएंगे। अच्छा वर्क कितना बच रहा है, 13 दिन तो हो गया, वर्क कितना बच रहा है, अभी 3 बच रहा है। इसको करने कौन आएगा, बीना, यानी कि 4, यानी 13 सही 3/4 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। 2 स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी
195 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बजे पर स्टेशन S2 की और लिखा है, ठीक है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे पर स्टेशन S1 की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय मिलेंगी? रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं ट्रेनें। तो ये है S1 और ये S2 है, इनके बीच की दूरी है 195 किलोमीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जब टाइम अलग अलग दिया होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके टाइम को बराबर करने के लिए इसको पहले उतना चला देंगे। यानी कि 4 से 5 चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे। तो 1 घंटे में जो चलेगा ये दूरी, ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो 1 घंटे में तय कितना करेगा? 65 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब ये 5 बजे चलेगा तो ये तब तक क्या करेगा? 65 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो 5 से 5 घटाने पे ये 0 आएगा और ये 13, यानी 130 किलोमीटर क्या हुए? रिमेनिंग डिस्टेंस हुए। तो 130 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो इनका क्या होगा? हमको सम लेना पड़ेगा। तो 35 और 65 कितना हो जाएगा? 100। तो 0 से 0 कटा, यानी कि 13/10 घंटे लगेंगे। अगर इसको हम लिख दें 1 सही 3/10, ठीक है, और ये इसको हम मिनट में चेंज कर लें 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 से 0 कटा, यानी 18। 1 घंटे 18 मिनट। लेकिन हमको ऐसे तो दिया नहीं है, हमको समय में दिया है कितने टाइम पर पहुंचता है। तो 5 बजे हमने दोनों को चलाया था, तो 1 घंटे बाद यानी कि 6:18 पर ये एक दूसरे को मिलेंगी। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AP 12 सेंटीमीटर, AB 20 सेंटीमीटर और CP 16 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो एक जीवा AB है और एक जो जीवा दिया है ये CD है, और दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो AP जो है वो 12 सेंटीमीटर है और AB जो है 20 सेंटीमीटर है। कंप्लीट AB 20 सेंटीमीटर है, AP 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार CP दिया है 16 सेंटीमीटर और CD हमसे पूछा है, तो X मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। PA कितना है? 12, PB है 8, PC है 16 और ये PD X माना था हमने। तो 8 से ये 2 बार में, 2 से ये आपका 6 बार में, यानी कि जो PD है वो आपका कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो हम CD निकाल सकते हैं 16 और ये प्लस 6, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये ब्लरिश टाइप हो गया क्योंकि थोड़ा लो क्वालिटी में हो गया ये, बट कोई नहीं, अभी भी इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। यह तालिका वर्ष 2010 से 2014 तक किसी शहर के विभिन्न 4 कॉलेजों A, B, C और D में नामांकित स्नातक छात्रों की संख्या को दर्शाता है। साथ ही इन वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को भी दर्शाता है। सभी वर्षों के दौरान कॉलेज D में नामांकित छात्रों की औसत का कॉलेज D से उत्तीर्ण छात्रों के औसत से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हम अगर इसको नामांकित छात्रों का देखें D में, तो नामांकित छात्र हैं कितना? 710, 750, फिर 680, 720, 740, जोड़ लेते हैं 0, 5 1 6, 6 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 की 0 2, 7 3 21, 7 4 28, 28 6, 28 6 कितना हो जाएगा? 34, 34 2 36। अब जो भी एवरेज आएगा ये अपॉन 5 हो जाएगा। हमको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र दिया 650, 710, 640 और ये 690 और ये 710। तो 0 0 0 0 सभी 0 है, 0 ले लेते हैं। 5 6
4 10 10 9 19 19 1 20 के 0 2 बचेगा 6 7 6 13 13 6 13 6 19 19 6 25 25 7 25 7 32 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 18 और ये आएगा आपका, अच्छा ये 34 हो रहा है, ठीक है, तो ये 17, तो 18 समझ ले 17 आ जाएगा अपना। यहाँ पे 8 12 और 14 संख्याओं का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, तो 8/12 बराबर 14 गुणे x मान लेते हैं हम, इसका बटे x मान लेते हैं, तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से ये 7 बार में, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा 7 की 21, यानी कि हमारा चतुर्थानुपात कितना होगा 21। दिया है ऋचा, ऋता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 8 12 24 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 8 12 24 इनका एलसीएम होगा कितना 48, 8 से ये 6 बार में, 12 से ये 4 बार में, 24 से 2 बार में, 4 2 6 6 6 12, 12 से करेंगे हम इसको कितनी बार में हो जाएगा 4 घंटे में। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है 22 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। डिवाइड में इसको पलटेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, 1/6 ये 42 7 बार में ही जाएगा, तो 3/2 ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा और ये गुणे 7 7 7 49 इंटू 3 147/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 7 3 दूना 6 1/2, ठीक है 73 सही 1/2 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो 9 + 17 माइनस 17 9 कितना हो जाएगा 153 और ये बटे 100, तो ये 9 और 17 कितना हो जाएगा 26 माइनस 1.53, तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा 24.47%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दिया है ट्राइंगल XYZ y पर समकोण है, y पर क्या है समकोण है XYZ, sin x बराबर 1/2, तो यहाँ पे ये अच्छा x के लिए है, ठीक है, x के लिए ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ये है लंब और ये इसका कर्ण है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका √3। तो हमसे पूछा है cos x cos z प्लस cos sin x इंटू साइन z का मान क्या होगा। तो यहाँ पे cos x इंटू cos z का मान क्या होगा, cos x जो है वो x एंगल पे है, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी आधार इसके लिए √3 हो जाएगा, कर्ण क्या होगा 2 होगा, cos z कितना होगा, अच्छा यहाँ पे z है ना, इसको z कर लेते हैं, तो ये z cos z कितना होगा, इसके लिए आधार ये 1 होगा और कर्ण जो होगा वो 2 होगा, sin x इंटू साइन z ये कितना है sin x कितना होगा, sin x है 1/2 इंटू साइन z है √3/2, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 2√3, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा, ये √3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 16 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये होगा आपका 3 यानी माइनस का 3, 13 3 39 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 39 प्लस का प्लस का कह रहे हैं ये माइनस 28, अच्छा 2 से ये डिवाइड होगा तो 15 15 माइनस 12 प्लस 16 चौक 64 प्लस का 15 64 कितना हो जाएगा 64 10 74 5 79 और ये 28 और 12 ये हो जाएगा 40 और 40 माइनस ये 39 यानी माइनस का 79 कितना आ जाएगा 0।